जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये चार्जर का पीसीबी है। महिंद्रा में लगता है। महिंद्रा ई रिक्शा जो आता है उसको चार्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज हम इसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ में आपको यह भी बता देते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या थी। इसमें प्रॉब्लम थी कि जैसे इसे चार्जिंग के लिए यूज़ करते थे, कनेक्ट करते थे बैटरी के साथ, तो थोड़ी सी देर चल के 10-15 सेकंड चल करके यह बंद हो जाता था। तो आज हम इसे चेक करेंगे, रिपेयर करेंगे, देखते हैं इसमें क्या खराबी निकलती है। आप देखेंगे साथियों, यह इसका पूरा कंट्रोल बोर्ड है। आप देख सकते हैं यह कंट्रोल बोर्ड यहाँ से शुरू होकर के और फिर इस तरफ आप देख सकते हैं इसमें कुछ आईसियाँ लगी हुई हैं और यहाँ भी इसमें कुछ आईसियाँ लगी हुई हैं। एक सर्किट यहाँ है, एक सर्किट यहाँ है, दो तरफ इसमें सर्किट है। बाकी सभी तो आप देख सकते हैं इसमें सभी पावर सेक्शन है। यहाँ पर रेक्टिफायर लगे हुए हैं, यहाँ पर मॉसफेट लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये आप देख सकते हैं वोल्टेज बूस्ट करने के लिए इंडक्टर है और यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है। ये एक छोटी एसएमपीएस है। ये तो सारा पावर सेक्शन है। अच्छा, एसएमपीएस इसी में है, इस कंट्रोल बोर्ड में ही एसएमपीएस है। ये जो कंट्रोल बोर्ड है इसी में ही आप देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है, स्विच मोड ट्रांसफार्मर, तो यहीं पर ही एसएमपीएस है। इस कंट्रोल बोर्ड में साथियों में देखना होगा दूसरी तरफ कैसा सर्किट है, इस तरफ कैसा सर्किट है, क्या क्या चीज़ें इसमें बनाई हैं, ये सभी चीज़ें हमें चेक करनी होंगी इस कंट्रोल बोर्ड में। इस तरफ का सर्किट तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या सामान इसमें लगा हुआ है और इसके ऑपोजिट साइड का जो सर्किट है वह हम यहाँ से नहीं देख पा रहे हैं। तो यह सर्किट कैसा बनाया हुआ है उसको एक बार देखेंगे अच्छे से निकाल करके, फिर हम इसमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तो हमें पता ही नहीं इस बोर्ड में दूसरी तरफ क्या क्या लगा हुआ है। तो इसे निकाल कर देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने इसको डिसोल्डर कर दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं सभी पिनें डिसोल्डर हो चुकी हैं। हम इसे बाहर निकाल लेंगे इस तरह से और देखेंगे इसमें क्या क्या लगा हुआ है ध्यान से। यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं एक यहाँ माइक्रो कंट्रोलर है और माइक्रो कंट्रोलर के साथ में इसका EEPROM है और यहाँ पर आप देखेंगे एक कंपैरेटर है और यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 मॉसफेट हैं जो गेट ड्राइव देंगे। जो 2 मॉसफेट लगे हैं इसमें बड़े बड़े, उन्हें यह गेट ड्राइव देंगे। बीच में ड्राइवर ट्रांसफार्मर भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह ड्राइवर ट्रांसफार्मर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 100 एम्पियर का मॉसफेट लगा हुआ है। एक मॉसफेट इस तरफ लगा हुआ है। यह 100 एम्पियर के 2 मॉसफेट हैं। यहाँ पर ये वाला मॉसफेट आप देखेंगे ये एक मॉसफेट लगा हुआ है और यहाँ पर दूसरा मॉसफेट लगा हुआ है। तो पुश पुल पावर सप्लाई है यह। और यहाँ पर ड्राइव देने के लिए 4 मॉसफेट हैं। यह तो ठीक है, पावर सप्लाई भी ठीक है। इस तरफ आप देखोगे यहाँ पर पीएफसी कंट्रोल करने के लिए यह आईसी लगी है। तो यह वाली आईसी पीएफसी के लिए है और यहाँ पर एक और माइक्रो कंट्रोलर है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी लगे हुए हैं। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा हमने इस पीसीबी को, कंट्रोल पीसीबी को बाहर निकाल लिया है। अब हम इसका सर्किट भी बना लेंगे। तो सर्किट बनाने से ये फ़ायदा होगा, चेक तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सर्किट देखने को मिल जाएगा जिससे आपकी हेल्प होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब हम इसे चेक कैसे करेंगे। ये बाहर तो आ गया है, अब हम इसे चेक कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे साथियों, हम इसको ऐसे शोल्डर कर देंगे। यहाँ पर इसके शोल्डर करने से हमें यह फ़ायदा होगा कि हम आसानी से इसे चेक कर पाएंगे और ऑन भी कर पाएंगे बोर्ड को। तो जंपर एक लगाकर दिखाते हैं आपको किस तरह से हम लगाने वाले हैं। तो हम साथियों इन्हीं का ही यूज करेंगे जंपर लगाने के लिए। आप देख सकते हैं हम इन्हीं का ही यूज करेंगे।
और यहाँ पर शोल्डर कर देंगे वायर को, और यहाँ पर हम इसे इसके साथ शोल्डर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं साथियों, इस तरह से हमें ये शोल्डर करनी है। एक यहाँ भी शोल्डर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सिर्फ 2 ही शोल्डर किए हैं जंपर, और यह यहाँ अच्छी तरह से रुक गया है। तो इसी तरह से हम सारे जंपर कर देते हैं। पहले आप देख सकते हैं ये हमने पूरा ही शोल्डर कर दिया है, यहाँ से दूसरी तरफ से किया है, अभी दिखाते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास पावर मॉसफेट है, ये आप देख सकते हैं, ये पीएफसी के लिए मॉसफेट है। यहाँ पर 2 मॉसफेट चार्जिंग के लिए हैं। हम ये दोनों मॉसफेट बाहर निकाल देंगे, जिससे हम आराम से इस वाले सर्किट को चेक कर पाएंगे, इसकी वोल्टेज वगैरह चेक कर पाएंगे। इसका पावर सेक्शन बंद हो जाएगा। पावर सेक्शन बंद होने से ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पर कुछ शॉर्ट होने पर मॉसफेट ख़राब होने का डर नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने डिशोल्डर कर दिए हैं, इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2 डायोड हैं हमारे पास, ये दोनों डायोड हैं, और यह एक मॉसफेट है। दूसरा भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास दोनों ही मॉसफेट है। ये वाला भी मॉसफेट है और यह वाला भी मॉसफेट है। अब साथियों आप देख सकते हैं यहाँ से हमने जो इसको शोल्डर किया है, आप देख सकते हैं किस तरह से एकदम से बढ़िया जंपर यहाँ पर लग चुके हैं। यहाँ पर भी है और ये भी है, और यहाँ पर भी ये जंपर लगे हुए हैं। तो यह जंपर लगा देने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हम दोनों ही तरफ के वोल्टेज चेक कर पाएंगे, आराम से चेक कर पाएंगे। आप देख सकते हैं। तो अभी साथियों हम इसमें शंट वाला सर्किट चेक करेंगे, क्योंकि ये बैटरी को नहीं डिटेक्ट कर रहा है। जब चार्जिंग ऑन होनी होती है तो चार्जिंग ये बंद कर देता है, मीन्स चार्जिंग को कंटिन्यू चलना चाहिए। तो या तो ये ओवर करंट ले रहा है, जिससे चार्जिंग वोल्टेज जल्दी बढ़ जाते हैं और कट ऑफ हो जाता है, या फिर करंट शो ही नहीं कर रहा है, जिससे बैटरी डिटेक्ट ही नहीं हो पाती और चार्जिंग ऑफ हो जाती है। तो हम इसका शंट से रिलेटेड सर्किट को चेक करेंगे। तो अभी हमने पावर ऑन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एलईडी ब्लिंक कर रही है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी एक एलईडी ग्लो कर रही है। अभी साथियों आप यह वाली कंपेरेटर आईसी देख पा रहे हैं। इस वाली कंपेरेटर आईसी में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 रेजिस्टेंस 1 2 3। तो इसका मतलब साथियों यह है कि यह वाले कंपेरेटर की यह ऊपर वाली साइड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर इसका यहाँ है, और 5 6 7 वाले कंपेरेटर में वोल्टेज को कंपेयर करेगा। तो हम इसमें वोल्टेज भी एंटर कर देते हैं। तो हम साथियों इसमें बैटरी से जहाँ पर वोल्टेज जाते हैं वहाँ हम 50 वोल्ट इसमें एंटर करवा देंगे, इसको ठीक से चेक करने के लिए। तो यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर हमारी बैटरी से वोल्टेज आने वाली है, जो अभी आ गई होगी, और यहाँ पर इस तरफ का कंपेरेटर एम्पियर कंपेयर करने के लिए है। तो हम देख लेते हैं कैसा इसका सर्किट है। तो अभी साथियों आप देख पा रहे हैं ये 33 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, 3 इस सर्किट में, 1 2 3, ये 3 रेजिस्टेंस है 33 किलो ओम की। और यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें वोल्टेज डिवाइडर बन रहा है 2.7 के और 270 ओम सीरीज में लगा रखी है, 3 किलो ओम मान सकते हैं इन्हें। और यहाँ से है 99 के। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आने वाली है, अगर यहाँ पर 50 वोल्ट आएंगे बैटरी में तो 1.5 वोल्ट हमें यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो पिन नंबर 6 पर कितने वोल्टेज चेक करेंगे, 1.5 वोल्ट यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ साथियों 5 नंबर पिन पर हमें रेफरेंस वोल्टेज मिलने वाले हैं। तो रेफरेंस वोल्टेज में आप देख सकते हैं 1.79 वोल्टेज हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये जो 2.5 वोल्ट हमें यहाँ पर मिलेंगे, इसी में से 47 के रेजिस्टेंस लगने के बाद पिन नंबर 3 पर चले जाएंगे, और पिन नंबर 3 पर एक ग्राउंड के साथ भी रजिस्टर लगी है, तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें साथियों डिवाइड होकर के 0.05 यानी 50 मिली वोल्ट मिलने वाले हैं। तो अभी आप साथियों देख पाएंगे यहाँ पर हमारा ग्राउंड है, यहाँ से हम ग्राउंड ले लेते हैं, या फिर हम यहाँ से भी ग्राउंड ले सकते हैं, ये शंट से सीधा शंट से ग्राउंड ले लेते हैं हम, और यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। तो हमारे 1 और 2 नंबर पिन पर सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर
आप देख सकते हैं 3.2 वोल्टेज आ रहे हैं, जो बिल्कुल सही है अभी, यानी आउटपुट में यह पॉजिटिव दे रहा है। तो यहाँ पर हमें 2 नंबर में 0 वोल्टेज मिलने चाहिए। तो आप देख सकते हैं 0 वोल्ट है, मिली वोल्ट भी यहाँ पर नहीं है। मीटर ऑन करते हैं। यहाँ पर 2 नंबर में आप देख सकते हैं 0 वोल्ट है। 3 नंबर में हमें 50 मिली वोल्ट मिलने चाहिए। तो साथियों यहाँ पर 50 मिली वोल्ट नहीं है, 8 मिली वोल्ट है। 50 मिली वोल्ट यहाँ पर नहीं है, तो ये गड़बड़ है। 50 मिली वोल्ट हमें यहाँ पर मिलने चाहिए थे और यहाँ पर हमें 0 मिलना चाहिए। 0 मिल रहा है। तो किसी किसी चीज़ में थोड़ा सा टाइम देने का फ़ायदा हो जाता है और हम उसे अच्छी तरह से चेक कर पाते हैं। तो आधा घंटा 1 घंटा करीब लगा, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा करीब लगा जंपर देने में, लेकिन फ़ायदा काफ़ी हो गया। वोल्टेज चेक करने के लिए खुला स्पेस मिल गया। तो सबसे पहले हम बैटरी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। बैटरी वोल्टेज जो हमने इसमें दे रखे हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, जैसे हमने आपको दिखाया सर्किट में। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमें कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 53.94 यानी 54 वोल्टेज हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ से जो डिवाइड होकर के वोल्टेज मिलेंगे हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो हमने जो कैलकुलेट किए थे वो 1.5 थे, क्योंकि वो 50 वोल्ट पर थे। वोल्टेज 4 ज़्यादा हैं, इसलिए 1.57 वोल्टेज यहाँ पर आ गए हैं। तो जो साथियों इसकी 5 नंबर पिन है, इस पिन पर हमें 1.8 वोल्टेज मिल रहे थे, 1.79 थे। तो देख लेते हैं यहाँ पर कितने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल बराबर है वोल्टेज 1.795, मतलब थोड़े से भी ऊपर नीचे नहीं है। बिल्कुल करेक्ट वोल्टेज यहाँ पर तो मिल रहे हैं और यह वाले वोल्टेज भी बिल्कुल करेक्ट मिल रहे हैं 1.57, ये भी करेक्ट है, लेकिन यह वाले वोल्टेज इनकरेक्ट है। तो इसमें साथियों हम देखेंगे इसमें क्या गड़बड़ है। मल्टीमीटर हम रेजिस्टेंस मोड पर करेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो हम यहाँ चेक करेंगे साथियों। यहाँ पर आप देखेंगे 47 किलो ओम की रेजिस्टेंस है यह वाली, ये आप देख सकते हैं 47। तो अभी यहाँ पर वोल्टेज है, शायद ये कम हो गई है, पता नहीं चल रहा है। तो ये वाली आईसी हम निकाल कर देखेंगे। इस आईसी को हम निकाल देंगे, क्योंकि लगी हुई रेजिस्टेंस तो चेक करने पर ठीक वैल्यू नहीं बताती है। तो सबसे पहले हम आईसी निकाल देंगे बाहर। आईसी निकालने से अगर वोल्टेज ठीक हो जाते हैं तो आईसी खराब है, नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे। तो ये आईसी साथियों हम रिमूव कर देते हैं। तो ये आईसी हमने साथियों निकाल दी है। अभी साथियों हम थोड़ा ठंडा होने का वेट करेंगे। अब साथियों हम इसे ऑन करके वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के लिए हम वापस से बैटरी और मेन दोनों के वोल्टेज ऑन कर देंगे। तो अभी साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर आ चुकी है, रिले भी ऑन हो चुकी है। अभी हम इसमें बैटरी वाली पावर देंगे, मीटर को वोल्टेज पर लगाएंगे और अभी साथियों आप देखेंगे हम इसमें वोल्टेज चेक करते हैं पहले। तो अभी साथियों हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर वोल्टेज कम थे, तो आप देख सकते हैं 55 मिली वोल्ट यहाँ पर आ गए हैं। अभी यहाँ पर 55 मिली वोल्ट आ गए हैं और यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ पुल अप होकर आ रहे हैं 3.4 वोल्टेज। तो ये आईसी हम दूसरी लगा देते हैं साथियों। अभी आप देख सकते हैं यह आईसी हम यहाँ पर लगाएंगे और यह खराब आईसी है, इसको यहाँ से हटा देंगे। यह आईसी साथियों 2903 है, तो 2903 आईसी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ग्राउंड रखेंगे ग्राउंड पर और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वोल्टेज। अच्छा, इस वाली पिन पर हमारे वोल्टेज ख़राब थे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 55 मिली वोल्ट आ चुके हैं। यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे
यहाँ पर 1.89 वोल्टेज आ चुके हैं। ये यहाँ 10 मिली वोल्ट के करीब आ रहे थे, ये अभी 55 मिली वोल्ट आ गए हैं, ये सही है। तो इसके वोल्टेज अभी ठीक हो गए हैं। आउटपुट देखेंगे हम, हाँ आउटपुट ठीक है, और इसकी आउटपुट हाँ ये भी ठीक है। तो यह आईसी साथियों इसमें ख़राब थी। तो साथियों आपने देखा कि किस तरह से हमने इसको चेक किया और इसका सर्किट भी आपको दिखाया कैसा है। और फिर हम इसमें मॉसफेट लगा देंगे। ये मॉसफेट हमने बाहर निकाले हुए हैं, ये हम लगा देंगे सिंपली इसमें। और फिर हम इसे, बैटरी तो हमारे पास इसकी नहीं है, तो बैटरी पर हम इसे लोड के साथ चला कर देखेंगे। अगर कुछ और प्रॉब्लम निकली तो हम फिर से इसकी वीडियो बनाएंगे। तो साथियों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की हम इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।